दोस्तों एसआईआर फॉर्म इनोमिनेशन फॉर्म के लिए सिर्फ 14 दिन बाकी है। लोगों के कॉल आ रहे हैं कि बीएलओ फोन नहीं उठाते, बीएलओ जवाब नहीं दे रहे, उसकी भी एक अलग कहानी है। अब करे तो आदमी क्या करे, 14 दिन बाकी, हर आदमी इंतजार कर रहा है बीएलओ का। बीएलओ फोन नहीं उठाते, बीएलओ कांटेक्ट में नहीं आते, बीएलओ को 8 दिन से फोन करे, बीएलओ टाइम नहीं दे रहे। क्या करे इंसान? मैंने आपको बताया ना, जिस तरह से बीएलओ चिड़चिड़े हो गए, हमारे अंदर भी चिड़चिड़ापन आ गया कि करे तो क्या करे इंसान। बहुत सारे लोगों को रोड पे आने की जरूरत है। रोड पे इन द सेंस कैसा है कि इस मसले को बहुत ऊपर तक उठाने की जरूरत है। मेरी तो पहले भी ये डिमांड थी कि इसके लिए कोई एक अच्छी एजेंसी को, कोई रेपुटेड एजेंसी को अपॉइंट करना चाहिए। बकर भाई एक और है कि जिनके घर डेमोलिश हो गए, जैसे रीडेवलपमेंट में बिल्डिंग जाए, जैसे हमारे यहाँ पर भी एक बिल्डिंग, ये सबसे बड़ा इशू है। ये इशू का क्या करें? लोग आ रहे हैं, बोले हमारे को बीएलओ फॉर्म नहीं दे। 15 तारीख खत्म हो गई है, सिर्फ 14 दिन बचे हुए हैं। 29 जुलाई को जो है ये प्रोसीजर सारा बंद हो जाएगा, ऑफिशियली बंद हो जाएगा। एसआईआर का ये हुआ, एसआईआर हुआ है, कहीं पर भी डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया। अभी इस पे आते हैं कि बहुत सारे फॉर्म बहुत गलत भरे जा रहे हैं, उसका क्या करें? जिनको फॉर्म अब तक नहीं मिले, तो उनका कहना ऐसा है कि अभी तक हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं है, तो हम फॉर्म कैसे दें। तो आज ही मैंने बात की और मैंने बहुत सख्ती से भी बात की, सर ऐसे लोगों का होगा क्या? आज 14 दिन बाकी है, आप लोग इस तरह से बात कर रहे हो। इनोमिनेशन फॉर्म जिसका भरा है और सही तरीके से भरा है और वो भरने के बाद सही तरीके से सबमिट हुआ है, तो वही वोट देने के लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों एसआईआर फॉर्म इनोमिनेशन फॉर्म के लिए सिर्फ 14 दिन बाकी है। आपको पता है कि बीएलओ की तकलीफ बताई जा रही है, लोगों के कॉल आ रहे हैं कि बीएलओ फोन नहीं उठाते, बीएलओ जवाब नहीं दे रहे, उसकी भी एक अलग कहानी है। मगर आज फिलहाल जो है एक जो है इंपॉर्टेंट अपडेट देने के हम आए हुए कि आज ही जो है इलेक्शन कमीशन से मुंबई की रिपोर्ट है कि कितने फॉर्म भरे गए। वकार भाई बताएंगे। वकार भाई को हमने बताया कि अवेयरनेस के लिए आप आइए, बात कीजिए। वकार भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जरा ये आप अभी डिटेल आया वो क्या है? जी देखिए, ये डिटेल इलेक्शन कमीशन मतलब चीफ इलेक्शन ऑफिसर महाराष्ट्र उनकी ऑनलाइन साइट से निकाली गई रिपोर्ट है ये। इसमें मुंबई सबर्बन मतलब मुंबई सबब का जो एरिया है, मीरा रोड, ये वो सब। यस मीरा रोड नहीं, मीरा रोड मुंबई के बाहर हो गया, बोरीवली तक, यहाँ बोरीवली तक और यहाँ पर आपका मानकुर तक, बांद्रा बोरीवली। यस बांद्रा, वेस्टर्न में बांद्रा बोरीवली, हार्बर में आप चेंबूर, गोवंडी, कुर्ला, घाटकोपर, मुलुंड, भांडुप। सबब में जो है ये अब तक सिर्फ 35.4 ये फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए गए। डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ फॉर्म जो है वोटर तक पहुंचे हैं। और ऑनलाइन जो हुए, जिनको डिजिटलाइजेशन बोलते हैं या फिर जो बीएलओ जो होते हैं वो लेकर जाके जो फॉर्म अपना सबमिट करते हैं, स्कैन करते हैं, वो सिर्फ 5.85% हुए। अब ये बताइए कि 15 बताओ कि यानी सिर्फ 5% फॉर्म ऑफिशियली गए, ऑफिशियली अपलोड हुए हैं। और ये कितना परसेंट है? 35%। सिटी का बताइए। हाँ, सिटी का 42% फॉर्म बांटे गए हैं। सिर्फ बांटे गए हैं। और अब तक ऑनलाइन हुआ है 11.56 और आज 15 दिन खत्म हो गए, 14 दिन बाकी है। आज हम लोग 15 तारीख जुलाई के दिन बैठ के 8 बजे वीडियो बना रहे हैं। 15 तारीख खत्म हो गई है, सिर्फ 14 दिन बचे हुए हैं। 29 जुलाई को जो है ये प्रोसीजर सारा बंद हो जाएगा, ऑफिशियली बंद हो जाएगा। कोई एक्सटेंड की बीच में बात चल रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं ऐसा लगता कि एक्सटेंड होगा, क्योंकि देखिए पूरे इंडिया में जिस स्टेट में एसआईआर का ये हुआ, एसआईआर हुआ है, कहीं पर भी डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया जी। तो कहने का मतलब है मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में भी एक्सटेंड होगा। तो बहुत फिक्र की बात है ये सभी लोगों के लिए, कोई एक धर्म के लिए नहीं, सारे हिंदुस्तानियों के, हिंदुस्तान के सभी लोगों के लिए, पूरे महाराष्ट्र के लोगों के लिए ये फिक्र की बात है। आगे तो और भी आंकड़े बहुत ख़राब हैं, लेकिन सारे आंकड़ों पे बात नहीं करते, फिलहाल मुंबई पर ही बात करते हैं जी। बहुत ज़्यादा परेशानी है। मुंबा देवी की बात देखें आप तो वही हाल है। बाइकल्ला का मैंने आज जायज़ा लिया तो पता ही चला कि बाइकल्ला विधानसभा में 60% फॉर्म जो है डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और उसमें उन्होंने भी अभी तक जो है ऑनलाइन फॉर्म 20 के अंदर ही उनका आंकड़ा है, कंफर्म नहीं है, लेकिन 18 से 19% अभी तक उन लोगों का ऑनलाइन हुआ है। तो बहुत फिक्र की बात है, लोगों को बाहर आने की। ऑनलाइन अगर आप बात करते हो तो ऑनलाइन दो मतलब होता है, एक तो अपन फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं इनोमिनेशन वो, नहीं, और एक बीएलओ सारे पेपर लेके सबमिट करना यानी कि जो इनकी ड्राफ्ट लिस्ट बनने वाली है 5 अगस्त को ये लोग एक ड्राफ्ट लिस्ट, कच्ची ड्राफ्ट लिस्ट जो है पब्लिश करेंगे। उसमें जिनके नाम आने वाले हैं, ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, उनको जो है वो परसेंटेज जो है बाइकल्ला का 18% है, मुंबई सबब का, मुंबई के सबब का है 5.85 और सिटी का है 11%। अभी एक बात बताइए, अब करे तो आदमी क्या करे? 14 दिन बाकी, हर आदमी इंतजार कर रहा है बीएलओ का। बीएलओ फोन नहीं उठाते, बीएलओ कांटेक्ट में नहीं आते, बीएलओ को 8 दिन से फोन करे, बीएलओ टाइम नहीं दे रहे। देखिए बीएलओ का भी कुछ प्रॉब्लम है। अभी एक बीएलओ मेरे जानकारी में, मेरे जानने वाला है, वो रहता है वेस्टर्न में, वेस्टर्न यानी कि नाला सोपारा में।
उसकी स्कूल है चेंबूर में, चेंबूर यानी कि हार्बर लाइन में, और उसको इलाका मिला है बाइकल्ला यानी कि सेंट्रल लाइन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देखिए अपना स्कूल से भी उनको इतनी सख्ती है, एक तो उनको अपना थंब लगाना है, अपनी प्रेजेंट देनी है स्कूल में उनको थंब लगाकर, उसके बाद फिर उनको स्कूल में भी टाइम देना है, स्कूल के भी सारे प्रोसीजर करने हैं। स्कूल हो या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस, जो भी गवर्नमेंट नहीं, ज्यादातर टीचर्स है तो उनकी सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम है, टीचर्स होने की वजह से उनको स्कूल में भी टाइम देना है, और उसके बाद जो है उनका ये जो BLO का प्रोसीजर है ये भी उनको पूरा करना है, और उन पर भी बहुत सारी सख्ती है, उनको भी बहुत प्रेशर है इस काम का। ऐसा नहीं कि सारे BLO ऐसे हैं, बहुत सारे BLO बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि एक ही डिवाइस है, उसी पे उनको फॉर्म भी भरना है, उनका ही मोबाइल नंबर, उन्हीं का मोबाइल नंबर दिया गया है, ऑनलाइन मोबाइल नंबर पब्लिश हुआ है, सारे वोटर्स ECI की साइट से निकाल के उनको फोन करते हैं। बराबर, और एक नहीं फोन करते हैं। अब 1000 वोटर है तो 1000 फोन आता है उनको, वो अगर कॉल नहीं उठाएगा मल्टीपल टाइम फोन करते हैं, जब वो फोन नहीं उठाते फोन करते रहते हैं, उनको फॉर्म भी उसी मोबाइल से भरना है, एक ही डिवाइस से उनको फोन भी उस पर ही करना है, सारी चीजें करना पड़ता है, सारी चीजें उनको उसी पे करना है। ये उनकी एक बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम है। बहुत पहले भी मैंने हाउस में भी ये बात कही थी बजट के सेशन में कि BLOs को जो है एक डिवाइस देना चाहिए अलग से, उनके मोबाइल जो है वो सेपरेट उनके मोबाइल रहे, ताकि वो फ़ोन भी कर सकें और SIR के काम भी कर सकें। लेकिन क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है, देखिए ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ECI की बहुत बड़ी कमी है, जो BLOs के साथ जो इस तरह से जो सलूक किया गया है। मेरी तो पहले भी ये डिमांड थी कि इसके लिए कोई एक अच्छी एजेंसी को, कोई रेपुटेड एजेंसी को अपॉइंट करना चाहिए, जैसे कि अमेरिका बिल्कुल एजेंसी बिल्कुल। आप ये गवर्नमेंट के वर्कर को उनको बोलते हैं उनका काम भी करो और उनको BLO भी बना के रखें, कैसे करेंगे वो लोग काम? और इतनी मुश्किलों में काम करना भी। देखिए अभी बारिश स्टार्ट के 10 दिन में क्या बारिश थी, वो बारिश का 10 दिन ऐसे ही चला गया जुलाई का। ये 5 दिन अभी जो 5-6 दिन से जो बारिश रुकी हुई, इसमें ही इनके जो भी काम हुए, ये जो 11% 13% के जो आंकड़े बता रहे हैं, यही 5 दिन में हुए हैं। उसके पहले तो 1% भी नहीं हुआ था काम। उसके अलावा स्कूल अभी शुरू हुई है, तो लोग अपने बच्चों के एडमिशन के सिलसिले में इधर उधर सब भाग दौड़ में लगे हुए, उसमें ये SIR का प्रोसीजर, मतलब पब्लिक में पब्लिक इतनी पैनिक हो गई है ना सर कि जवाब देना मुश्किल हो गया। जैसे ही आंकड़ा हाथ में आया है, मैंने आपको कॉल किया, मैंने बोला सर अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अवेयरनेस क्या अवेयरनेस करेंगे आप बताइए? अवेयरनेस बोल रहे हो, अवेयरनेस ये जरूरी है कि BLO फोन नहीं उठा रहा। हम ज्यादा से ये बोलेंगे कि BLO को कांटेक्ट करो, BLO तो फोन नहीं उठा रहा है। BLO की मैंने मजबूरी बताया, बहुत सारे BLO लेकिन कुछ गलत भी काम कर रहे हैं, उनको देखिए मालूमात भी पूरी नहीं, और वो पब्लिक को ठीक तरह से जवाब नहीं दे रहे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि BLO आर नॉट फुल्ली क्या बोलते ट्रेंड। बिल्कुल उनको नहीं पता है, बिल्कुल एक चीज के लिए उनको वहां पर वापस सेकंड डे जाना पड़ता है, इस वजह से भी लेट हो रहा है। बहुत सारी दिक्कतें ऐसी है यहाँ पर कि अभी देखिए, अभी सारी बातों पे अगर बात करेंगे तो 2 घंटे का वीडियो, 3 घंटे का वीडियो भी कम पड़ेगा। मैप की कैटेगरी अलग है, अनमैप की कैटेगरी अलग है, एनोमली की कैटेगरी अलग है। अब एनोमली को कैसे मैप करना, वो भी एक प्रोसीजर है, आधे से ज्यादा BLOs को पता ही नहीं है। देखिए मैं एक बात बताऊं, नहीं मैं एक छोटी सी बात ये बता रहा हूँ, एल्यूमिनी की बात है, ये जो भी प्रोविजन की बात है, ये सब बाउंसर जा रहे हैं। मेरा को एक वोटर क्या सोचता है, भाई मैं बैठा हूं, मेरे घर में BLO आएगा, मैं पेपर लेके बैठा। जी बिल्कुल। अभी जो 14 दिन है, ये जो एल्यूमिनी होगा, ये 5 तारीख के बाद का अपने को मालूम पड़ेगा। जब जब BLO ही नहीं आएगा, जब इलेक्शन कमीशन आदमी फॉर्म नहीं भरेगा, तब तक उसको कैसे मालूम पड़ेगा उसको प्रिजोनी में डाला है, एल्यूमिनी में डाला, कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। अरे तुम आओ तो। देखिए इसी सिलसिले में ये अवेयरनेस वीडियो में बार बार जो अवेयरनेस कर रहा हूँ का मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स को, सारे मस्जिद, मदरसे, मंदिर, चर्च, ये जितने भी जिम्मेदार हैं, इन सबको आगे आना पड़ेगा। लोकल NGOs को आगे आना पड़ेगा, जितने सोशल वर्कर्स हैं उनको आगे आना पड़ेगा। देखिए ये किसी एक अकेले BLO का काम नहीं है सर, ये बहुत बड़ा काम है, इसको बहुत छोटा समझा गया है। ये काम बहुत बड़ा है, नहीं हो पाएगा, सारे लोगों को मिलकर ये काम करना पड़ेगा। चलो अपने सबको कर लिए, तैयार कर लिए, फिर BLO नहीं है, क्या करेंगे? नहीं BLO है ना, BLO साइड पे देखिए, BLO की भी एक मजबूरी है सर। BLO को इतना बड़ा एरिया दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें कैसी होती है कि मैं स्लम की नहीं, मैं फिलहाल सिटी की बात करता हूँ। तो एक BLO के यादी में अगर उसका यादी नंबर 120 है, 120 में अगर 10 बिल्डिंग है, तो वो एक बिल्डिंग में जाके अगर बैठता है ना, तो उसको 2 दिन लग जाता है, 2 क्या 3 दिन भी लग जाता है। तो प्रॉब्लम ये आती है कि दूसरी बिल्डिंग के लोग अगर वहाँ आ जाते हैं, सबसे पहले तो उस बिल्डिंग के लोग अलाउ नहीं करते, नहीं पहले हमारी बिल्डिंग का हो जाने दीजिए, जब आपकी बिल्डिंग में आएंगे। अब वो BLO कुछ बोलता नहीं बेचारा। प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो बिल्डिंग कर रहा है, उसी वक्त उसको दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं बिल्डिंग से फोन आता है, हमारे यहाँ कब आ रहे हो, हमारे यहाँ कब आ रहे हो, हमारे यहाँ कब आ रहे हो।
फिर वो यहाँ गया तो फिर वहाँ, फिर एक्चुअली क्या हो रहा है मालूम है कि ये सारी चीजें जो है ना, अच्छा बहुत सारे बीएलओ जो है अपने साथ असिस्टेंट भी लेके घूम रहे, बेचारे क्या करेंगे, उनको अपनी नौकरी की पड़ी है कि भाई अगर हमारा मैपिंग बराबर नहीं हुआ, हमारा एन्यूमरेशन फॉर्म वक्त पे सबमिट नहीं होता, हमारी नौकरी भी जा सकती है। बेचारे अपने जेब से खर्च, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, बेचारे अपने खर्च पर अपने असिस्टेंट लेके घूम रहे हैं, पूरी फैमिली। तो बीएलओ ही बदनाम है, बीएलओ को बदनाम कर भी दिया गया है सर, बीएलओ बदनाम। देखिए सारे बीएलओ ऐसे नहीं है, 10% है बदमाश, मैं बिंदास बोलूंगा ये बात, कोई इसमें डर की बात नहीं है। 10% बीएलओ जो है ना सच में पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, वो उनको जानकारी नहीं है तो वो जानकारी लेने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, उनकी मानसिकता ही नहीं है कि मुझे काम करना है, ये एक अच्छा काम है, मुझे काम करना है, क्योंकि उसको ये सोचना चाहिए कि मेरा भी इन्यूमरेशन फॉर्म, मेरे फैमिली का भी इन्यूमरेशन फॉर्म कोई बीएलओ भर रहा है, अगर वो मेरी फैमिली के साथ ऐसा करेगा तो कैसा रहेगा। हाँ, तो ऐसे 10% लोग हैं, लेकिन 90% बीएलओ ऐसे जो अच्छे भी है, काम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन काम ही इतना बड़ा है कि अकेले बीएलओ के बस की बात नहीं है सर। तो वही मैं कह रहा हूँ कि लोगों को क्या करना चाहिए, बीएलओ को क्या करना चाहिए, आप जैसे कॉर्पोरेटर और जो भी एनजीओ है, ये है मस्जिद, मदरसा, मंदिर, गिरजा, ये जितने भी सारी चीजें, ये कैसे काम करेंगे और किस किस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो 14 दिन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए आज ही मैं बैठा था ऑफिस में, क्या हो रहा है मैं बताता हूँ आपको। मैं सारे लोगों को इन्वॉल्व होने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अकेला बैठ रहा हूँ ना, तो मैं बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। मैं अभी आया तो आपके ऑफिस में एक मुफ्ती साहब मिले मुझे, उनको भी बहुत अच्छी जानकारी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग जुड़ें समाज से। आज ये देखने की जरूरत नहीं है कौन कौन सी पार्टी का है, कौन कौन सी एनजीओ का है, सारे लोग एक साथ आ जाएं। ये नागरिकता छीनने वाली बात है, सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएं और बैठकर अलग अलग हेल्प डेस्क लगाएं। मैं ही नहीं बोल रहा हूं वहां बैठ के फॉर्म भरें, हेल्प डेस्क लगाएं। हेल्प डेस्क लगाने के बाद बीएलओ की मदद करें। बीएलओ की मदद करें। बीएलओ की मदद कैसे होगी? बीएलओ की मदद ऐसे होगी कि सारे लोगों को आना पड़ेगा रोड पर, हेल्प डेस्क लगाना पड़ेगा लोगों तक। बहुत सारे लोग आके मुझे ये पूछते हैं कि मेरे बीएलओ का नंबर बताइए, ये मेरा इलेक्शन आईडी है, मेरे पास यंत्रणा है, मेरे पास कंप्यूटर है, मेरे पास लोग हैं, तो फौरन 2002 की लिस्ट भी निकाल के देता हूं मैं, सारी चीजें करके दे रहा हूं मैं। लेकिन प्रिंटर की सब आप देते हो, कितना करेंगे सर जी, कितना करेंगे? सबको ये काम करना चाहिए। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ। एक छोटा सा मैं देखता हूँ, एक बीएलओ घर पे गया बराबर, क्योंकि मेरी 2 बीएलओ से बात हुई, बोले मैं पेपर नहीं बांधने आऊँ, फोटो हमने निकाले नहीं बांधने आऊँ। तो अब वो बैठा है तो आदमी नहीं है, औरत कुछ बता नहीं पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी वो बीएलओ जो है वो क्या करेगा? तो मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए वकार भाई कि घर वाले को, हर आदमी को आज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने फोटो, बिल्कुल बिल्कुल, अपने सब चीज थोड़ी सी R&D करना चाहिए। और ये जो आप इलेक्शंस की जो आपके जो कैंप्स लगे हुए ना, ये लोग उनको उस पेपर में मदद करना चाहिए। बिल्कुल यही मैं चाहता हूँ कि हर जगह, हर एनजीओ, हर सोशल वर्कर अपना एक डेस्क टेबल लगाए, जिसको नॉलेज हो, जिनको नॉलेज हो। हाँ, जैसे मैंने बताया कि लिस्ट भी निकाल सकता है। यस यस, बराबर है। वो नॉलेज हो, नॉलेज होने के साथ साथ वो ये बता सके कि भाई आपको जो है, आपका अगर मैप है तो आपको ये इस तरह से फॉर्म भरना है, आप अगर अनमैप है तो आपको ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, रेडी रखो। अनमैप जितने लोग हैं उनको एज वाइज इन्होंने डिवाइड किया है। जैसे 1987 के पहले अलग प्रूफ देना है, एक ही प्रूफ देना है, 1987 और 2004 के बीच वालों को अलग प्रूफ देना है, मतलब खुद का देना है, अपने वालिद का या वालिदा का एक का देना है, 2004 के बाद जिनकी बर्थ हुई उनके लिए अलग। ये सारी जानकारी उस हेल्प डेस्क पे मुहैया होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। जैसी बीएलओ आया फटाफट उनके फॉर्म भर दे, साइन करे। हाँ। अच्छा अभी कितने लोग क्या होता है, भाई फोटो नहीं है, फिर कोई आता है भाई कलरिंग फोटो है, पीछे पर्दा नहीं है, तो ये सब चीज की अवेयरनेस आप लोगों को बहुत जरूरी है। देखिए आपके भी वीडियो कितने लोग देखते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, लेकिन कैसा होता है कि आपके रीच भी आते हैं तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। अभी मुंबई में ही कितने लोग देखते हैं गली न्यूज, या हम भी अगर वीडियो, अभी बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन जाता तो लोग देखते 14 मिनट का, अरे कौन देखेगा, किसके पास इतना टाइम है, तो लोग देखते नहीं है। ऐसे कितने सोशल वर्क। मैं तो ये आपके सारे व्यूवर्स को बोलूंगा कि जितने भी यूट्यूब पे लोगों ने जो समझदार लोग हैं, जितने भी वीडियो बने, सारे लोगों के वीडियो देखें। रॉन्ग इंफॉर्मेशन भी बहुत है। नहीं बिल्कुल नहीं रॉन्ग है। मुझे कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो लड़का बता रहा है सही बता रहा है गलत? अगर नहीं, वो तो उनका जज करना उनका काम है। देखिए उनको ये देखना पड़ेगा कि भाई ये रिपोर्टेड आदमी है कि नहीं। अभी आप गली न्यूज है, गली न्यूज ऐसे तो किसी को बुला के वीडियो लेता नहीं। आपने भी मेरे बारे में बहुत जानकारी ली होगी कि वकार जो काम कर रहा है सही कर रहा है, नहीं कर रहा है, सही बात है, नेगेटिव पॉजिटिव आपके पास पहुंचता है, उसके बाद ही तो आपने मुझे बुलाया। ऑथेंटिक ऐसी चीजों को व्यूअर्स को देखना चाहिए कि भाई कौन भरोसे के लायक है, तो उस हिसाब से काम हो जाता है। देखिए काम ये बहुत ज्यादा भी बड़ा मुश्किल काम नहीं है, ये 14 दिन भी हमारे लिए बहुत है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 14 दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों, 14 दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि बीएलओ के बारे में हम लोग बता रहे थे कि एक बिल्डिंग में रहता है तो उसको 2 दिन 3 दिन लग जाता है। अब जब आपने बताया कि डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है तो वो घर छोड़ देगा, वो अगले घर पे चला जाता है। फिर क्या होता है, जब वो दूसरी बिल्डिंग में जाता है
तो वो बिल्डिंग में जो जितने लोग रह गए थे, जिनके डॉक्यूमेंट बाकी थे, वो इसको बुलाते हैं भाई हमारा कब कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, सबसे पहली बात ये है कि वक्त बहुत कम दिया गया है। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग भी बोलने की कोशिश करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र को, सारे लोगों को हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इसमें डेट को एक्सटेंड करवाना ही चाहिए। 14 दिन में आप यकीन कीजिए 50% फॉर्म भी डिजिटलाइज नहीं होने वाला है। रईस शेख, एमएलए अमीन पटेल जी, जितने भी है सबने बात की, यूबीडी के लोगों ने भी बात की, मैं कहता आदित्य ठाकरे जी ने भी हाउस में आवाज उठाई थी जी, सब लोगों ने कहा, सबने बात की। मगर अगर नहीं होती तो उसका ऑप्शन सबको पहले से तैयार करना है ना जी। उसका ऑप्शन ही कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है कि नाम कट गए तो यही जो अपन ये करेंगे ना, ये जो अभी 14 दिन बाकी है, ये 14 दिन हमारे लिए बहुत कीमती है। मैं तो आज 3 बजे से, देखिए चिड़चिड़ापन सिर्फ बीएलओज में नहीं है, हमारे अंदर भी आ गया। आज मैं 2:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, जब तक मैंने आपको फोन नहीं किया था, जब तक मैं 4 घंटा ऑफिस में बैठा था। 2 घंटा अपना डिस्कशन किया कि हम कैसे बताएंगे कैसे बताएंगे। 4 घंटा मैं वहां बैठा हुआ था। बैठने के बाद इतने लोग आए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ से शिफ्ट होकर अभी 1 महीना 2 महीना हुआ है। आपको पता है बीएलओ उनके भी फॉर्म नहीं दे रहे। नहीं, वो पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ अभी। हाँ। तो सबसे पहले पॉइंट ये हो गया कि भाई वोटर्स अपनी तैयारी करके बैठ जाए। बिल्कुल बिल्कुल तैयार। अगर भले लास्ट दिन है तुम लास्ट दिन फॉर्म भर दो, 100%। एक चीज हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। बीएलओ के साथ भी कोई एक, आप जैसे जो लोग हैं एनजीओ है, जैसे मुफ्ती साहब आए थे, तो बीएलओ के साथ भी है ना, उनको थोड़ा सा एक हेल्प मिल जाती ना। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा रहता है। तो बिल्कुल मैम देखिए, जैसे कि कैसा है कि बीएलओ ने फॉर्म दे दिए, फॉर्म भरने में उनको हेल्प कर दी। नहीं बिल्कुल, देखिए सुनिए, वही मैं बता रहा था आपको कि वो तो उन लोगों ने असिस्टेंट रखा हुआ, वो अलग बात है। उनको रखने की वजह भी क्या थी मालूम है? सारे बीएलएस काम नहीं कर रहे। जैसे हम लोगों ने पहले आपके चैनल के माध्यम से भी बहुत लोगों को रिक्वेस्ट की कि बीएलए बनिए, बूथ लेवल एजेंट। आपको पता है कितने सारे बीएलओ बीएलए को फोन कर करके परेशान है। बीएलए जो कि वहां के मुकामी है, उनका साथ नहीं दे रहे सर। अच्छा, बीएलए नहीं दे रहे? बीएलए नहीं साथ दे रहे। तो आपके पार्टी लोग वाले देखेंगे ना, सारे लोग, सारे बीएलए जैसे ही। तो हमारे वो तो आपके अमीन पटेल जी ने बताया था हम इतने बीएलए रखेंगे, इतने बीएलए रखेंगे, बहुत सारे लीडर्स लोग ने बताया था। बिल्कुल, सब लोगों ने लगा किया था और किया भी है लोगों ने। लेकिन लोगों को कैसा है कि उनको अपने काम भी देखने हैं, तो वो बीएलओ को फोन करते हैं। जब बीएलओ जब फोन करते हैं बीएलओ उसको, बूथ लेवल एजेंट को, तो वो बोलते नहीं मैं अभी काम पर हूं, मैं इधर हूं उधर हूं। ये सारी चीजें। तो दूसरी बात ये सारी चीजें भी बहुत सामने आ रही है भाई, जितने भी बीएलए बनाए हुए, जो पार्टीज ने बनाए या जो सोशल वर्कर ने मिलकर बनाए, उनको भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और उनको साथ देना चाहिए। आप लोग नेता लोग को है, बिल्कुल सबको है। इसलिए तो हम लोग रोड पर है ना सर, इसके लिए रोड पर है। और मैं जहां जहां भी मेरे बीएलए हैं, मैं पूरा उनकी गारंटी मैंने ली है। और मैंने तो ये तक कोशिश की है कि बीएलए जो है, बीएलओ के साथ जहां पर जैसा वो काम बोले, आप फॉर्म भरने की बात कर रहे हैं, उनका फॉर्म भर के हम लोग दे रहे हैं जी बीएलओ का। हाँ, बहुत अच्छा काम है। कई मेरे यादी ऐसी है कि जहां पर बीएलओ ज्यादा बिल्डिंग है, मल्टीपल बिल्डिंग है, तो उनका बीएलए का फॉर्म जो है, उनके एन्यूमरेशन फॉर्म हम लोग भर के दे रहे हैं, मराठी में, इंग्लिश में, जैसा उनको चाहिए वैसा भर के दे रहे हैं सर। जी, अभी इस पे आते हैं कि बहुत सारे फॉर्म बहुत गलत भरे जा रहे हैं, उसका क्या करें? देखिए, फॉर्म अगर गलत भरे जा रहे हैं तो मैंने पहले ही बताया है कि जो भी ऑथेंटिक वीडियो हो, जो सही वीडियो लगे, जो आपको लगे कि ये आदमी गलत हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता है, उनकी वीडियो देखे यूट्यूब से और वो वीडियो देख के फॉर्म भरे। मैं भी आपको ये फॉर्म भरने का तरीका शॉर्ट में समझा सकता हूँ। जी, देखिए, ये फॉर्म है हमारा एन्यूमरेशन फॉर्म। इसको आप 3 पार्ट में सिंपली डिवाइड कीजिए, 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। पहला पार्ट ये है ऊपर का, इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल दी हुई है, सिर्फ आपको एक व्हाइट बैकग्राउंड वाला फोटो लगाना है जिसमें कान दिखाई दे। ये ख्वातीन के लिए खास तौर पर, मर्दों के तो दिखाई देते, ख्वातीन के लिए खास तौर पर है कि उनके दोनों कान दिखाई दे और व्हाइट बैकग्राउंड रहे। पहले वाले पार्ट में सिर्फ आपको फोटो लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। सेकंड पार्ट में ये 2 कॉलम है, इसको सेकंड पार्ट समझिए। अगर जिस वोटर ने खुद से अपनी मैपिंग की है, इसका मतलब ये कि 2002 में उसका नाम था, उसने अपने आप से अगर अपनी मैपिंग की है, जिसको सेल्फ मैपिंग बोलते हैं, तो उसको ये लेफ्ट साइड वाले कॉलम में अपनी 2002 की डिटेल भरनी है। जो 2002 में डिटेल थी, अगर आपका नाम उस वक्त गलत था तो गलत ही लिखिएगा, आपको करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, करेक्शन आपका इधर पे दिया हुआ है। तो 2002 में जिसने सेल्फ मैपिंग की है उसको लेफ्ट साइड में अपनी डिटेल भरनी है, और जिसने एज ए प्रोजेनी यानी कि अपनी माँ या बाप या दादा या दादी से अपनी मैपिंग की है, उनकी डिटेल इधर डालनी है। इसका साफ मतलब यह है कि जो इधर भरेगा वो यहां ब्लैंक रहेगा, और जो इधर अपनी डिटेल भरेगा 2002 की, वो यहां ब्लैंक रहेगा। सिंपल, ये पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 सिंपल ये है, यहां पर आपको सामने से दिया हुआ कि आपको पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आधार कार्ड नंबर डालना है, आपका मोबाइल नंबर डालना है, और सारी डिटेल दी हुई है, माँ का नाम, बाप का नाम, हस्बैंड वाइफ का नाम, सबका नाम यहाँ डालना है। नीचे एक साइन करनी है, और बीएलओ की साइन से एक फॉर्म आप जो है उसके साइन करवा के एक फॉर्म आपको अपने पास रखना है, और दूसरा फॉर्म आपको उसके हाथ में। तो एक ही फॉर्म दिए रहे हैं,
उसको ये xerox सब हर बीएलओ 2 फॉर्म दे रहा है। नहीं, एक ही फॉर्म दे रहे हैं। नहीं, करीब करीब बाइकल्ला में तो मैंने देखा कि हर बीएलओ 2 फॉर्म दे रहा है। एक ही दे रहे हैं, बाद में जेरोक्स करवा रहे हैं। अच्छा, ऐसा कर रहे हैं? हाँ, भरने के बाद। खैर ठीक है, लेकिन एक फॉर्म उनकी बीएलओ की ओरिजिनल साइन लेके अपने पास रखिए आप। कोशिश ये कीजिए कि 2002 की आप अगर डिटेल भर रहे हैं तो मराठी में ही भरिए, कोशिश ये कीजिए, क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर मैंने खुद देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उनके सॉफ्टवेयर में बीएलओ के सॉफ्टवेयर में मराठी में और इंग्लिश में थोड़ा फर्क आ जाता है नाम में। तो इंग्लिश में नाम में फर्क आ जाता है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। मराठी में भरने की कोशिश कीजिए, इंग्लिश में भी भरेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसा नाम 2002 में है वैसा ही भरना है आपको, ये समझ के चलिए। अगर भाई जैसे कि सलीम मेरा नाम है जी, SALIM, यस, और SALEM भी होता है। हाँ, EM भी होता तो है। ये लोग का जो सेल्फ मैपिंग नहीं हो रहा है। सेल्फ मैपिंग नहीं हो रहा। देखिए, यही एनोमली है ना, जिनका 2002 में और 2024 में नाम में जरा भी फर्क था, तो ऐसे वोटर्स को, ऐसे 25 से 30 हजार वोटर्स को इन लोगों ने एनोमली की कैटेगरी में डाल दिया है, इनके कंप्यूटर ने। क्योंकि कंप्यूटर को कुछ इन पे शक आया है कि भाई इनके नाम में कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को एनोमली में डाल दिया है। उनके भी डॉक्यूमेंट का एक क्राइटेरिया है, उनकी भी एक गाइडलाइन है। वो बीएलओ से पूछकर, वो जो भी बीएलओ बोलते हैं जो प्रूफ देने के लिए, वो डॉक्यूमेंट आप दीजिए उनको, इंशाल्लाह उनकी भी मैपिंग, वो भी एसआईआर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जी। वकर भाई, एक और है कि जिनके घर डेमोलिश हो गए, जैसे रीडेवलपमेंट में बिल्डिंग जाए, जैसे हमारे यहाँ पर भी एक बिल्डिंग, ये सबसे बड़ा इशू है। ये इशू का क्या करें? लोग आ रहे हैं, बोले हमारे को बीएलओ फॉर्म नहीं दे रहे। देखिए, प्रॉब्लम क्या है पता है कि मैंने मुंबा देवी में इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर से बात की, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर से बात की, मेरी बात बराबर चल रही है। इनका कहना ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम लोगों को अभी तक कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं आई है जिसमें जो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में गई है उनको हम फॉर्म दें। जी। तो ऐसी हमारे नागपाड़ा में बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी है कि जिनको फॉर्म अब तक नहीं मिले। तो उनका कहना ऐसा है कि अभी तक हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं है, तो हम फॉर्म कैसे दें। तो आज ही मैंने बात की और मैंने बहुत सख्ती से भी बात की, सर ऐसे लोगों का होगा क्या? आज 14 दिन बाकी है, आप लोग इस तरह से बात कर रहे हो, और ये लोग तो यहीं के हैं, मतलब ये तो रीडेवलपमेंट में गई है और ये लोग यहीं कहीं होंगे, आसपास में ही कहीं। उनका एग्रीमेंट पेपर देख के, या बिल्डर के साथ जो इनका कंसर्न हुआ, जो एग्रीमेंट पेपर इनका बिल्डर के साथ बना, वो देख के आप दे दीजिए। लेकिन अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, ये क्या आंसर मिल रहा है इनका। और अभी बोलना तो नहीं चाहिए, अलग अलग इलेक्शन ऑफिसर का अलग अलग कहना है इस बारे में। जी, मुंबा देवी नॉट श्योर, वो खुद ही, उनको भी नहीं पता है अभी कैसे करेंगे, क्या करेंगे। मतलब माहौल इतना ज़्यादा खराब है कि अब देखिए, कोई मुल्क में आपदा आ जाती है या कोई ऐसा कौम या धर्म के नाम पर, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कितने सारे लोग निकलते हैं। आप यकीन कीजिए, ये बहुत सीरियस मैटर है। मैं तो ये चाहता हूँ कि सारे लोग, ऐसे बड़े बड़े लोग, जो भी बड़े बड़े नाम हैं हमारे मुंबई में, महाराष्ट्र में, ये सारे लोगों को रोड पे आने की ज़रूरत है। पता है पब्लिक कितना परेशान है। अरे मैंने आज चिड़चिड़ाहट में इसी मसले पे, आज मेगरा सिटी पे कुछ झोपड़पट्टियाँ थी, तो वो झोपड़े वाले जो है, यहाँ से बीएमसी ने उनकी शिफ्टिंग करके उनको चेंबूर में घर दे दी। अब उनका नाम यहीं आता था, आज 3 साल 4 साल पहले की बात है। उन लोगों ने किसी वजह से नहीं करवाए, गरीब लोग हैं बेचारे, उनका फॉर्म देने से इनकार कर रहे हैं लोग। फॉर्म आ गया, इनकी मैपिंग भी हो गई। अच्छा, इनकी मैपिंग क्यों की इन्होंने? इनकी मैपिंग की उस वक्त इन्होंने फोन कर करके बुला के इनकी मैपिंग की, और अब इनको फॉर्म देने से इनकार कर रहे हैं। तो अभी ये लोग करेंगे क्या? अच्छा, इनका कहना भी ये है कि भाई हमारा फॉर्म देके हमको एसआईआर में एलिजिबल करवाइए, बाद में हम लोग शिफ्टिंग करवा लेंगे। लेकिन नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। मतलब जहन बना के रखा हुआ है कि इनका नाम काटना है। क्या करे इंसान? मैंने आपको बताया ना, जिस तरह से बीएलओ चिड़चिड़े हो गए, हमारे अंदर भी चिड़चिड़ापन आ गया है कि करे तो क्या करे इंसान। बहुत सारे लोगों को रोड पे आने की जरूरत है। रोड पे इन द सेंस कैसा है कि इस मसले को बहुत ऊपर तक उठाने की जरूरत है। सर बहुत पब्लिक परेशान है, आप यकीन कीजिए। मैं पब्लिक में जाता हूँ, मैं 6-6 घंटा 4-4 घंटा ऑफिस में बैठता हूँ, पब्लिक इतना परेशान है, लोगों को इतनी ज़रूरत है। आज डर भी है, डर तो रहेगा ही ना सर, मुझे भी डर है, हर किसी को डर है। नागरिकता छीन जाने का, वोट देने का अधिकार छीन जाएगा। अब पता नहीं एसआईआर के बाद कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट ये लोग लाने वाले हैं कि अब आपको नाम चढ़ाना है तो ये डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। आप क्या करोगे फिर उस वक्त? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसे रूल लेकर आ गई कि एक 35 साल का आदमी, 40 साल का आदमी, उसका नाम आज कट गया और कल उसको अगर 6 नंबर फॉर्म भर के नाम चढ़वाना है, और उस वक्त उन लोगों ने ये बोल दिया कि आपके बाप का और दादा का दोनों का प्रूफ लाना है, तो आदमी कैसे चढ़ाएगा नाम? दादा का तो प्रूफ आज 40 साल का आदमी जो है, उसके बाप का ही, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट नहीं होगा, वो दादा। मैं ये बता रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जी। ऐसे तो प्रॉब्लम बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, और मैं चाहूँगा लोगों से कि भाई सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें ताकि बीएलओ का वक्त बर्बाद नहीं हो। हमारे जो लीडर्स है सबको सामने आना है, सारे एनजीओस को, सारे सोशल वर्कर को। जो मैंने नेताओं में मैपिंग के टाइम पे जोश देखा था, ये इनफॉर्मेशन फॉर्म में नहीं देखा, नहीं दिख रहा है जोश। क्यों ऐसा? अब लोगों को ये लगा हुआ कि मैपिंग होगी तो काम हो गया, जबकि इंपॉर्टेंट जो है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है प्रोसेस ये है, इनोमिनेशन फॉर्म जिसका भरा है
और सही तरीके से भरा है और वो भरने के बाद सही तरीके से सबमिट हुआ है तो वही वोट देने के लिए एलिजिबल होंगे। और जिनका फॉर्म नहीं भरा गया है, कुछ प्रॉब्लम है, वो सारे लोगों के नाम 5 अगस्त को बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। उसके बाद भी तो थोड़ा सा कुछ होगा ना कि उसके बाद सारी चीजें जो है हेयरिंग पे और ये वो कोर्ट कचहरी बाद में क्या होने वाला है बंगाल आपके सामने है। वेस्ट देखते हैं, अभी 14 दिन बाकी है, 14 दिन में जितना हो सकता है करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वकार भाई आपका आने का, वक्त देने का। दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, सब मिलके जो है बीएलओ की मदद कीजिए, टाइम उसका वेस्ट ना हो ये बात ध्यान दीजिए। और फिर ऐसे ही हम और देखेंगे और कुछ जानकारी देने का रहेगा हम आपको जरूर देंगे। सलीम शेख, गली न्यूज़। थैंक यू वकार भाई।